तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हम जाके टाइप करेंगे अगेन व्हाट्सएप फॉर पीएचडी। सबसे पहला लिंक है व्हाट्सएप फॉर पीएचडी नेचुरल एंड बायोमेडिकल साइंसेस। क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे जाना है सीधा कैंडिडेट्स में। कैंडिडेट्स में नीचे जाएंगे सीधा एडमिशंस में। एडमिशंस में चले जाएंगे। नीचे है चेकलिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसकी मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में और अपने डिटेल्स वगैरह कैसे निकालनी है। आपने सीधा जाना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। नीचे इसके लिंक दिया हुआ है, आप इसको कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, ये एक नई टैब में ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ जाकर अपना ईमेल अकाउंट डेमो क्रिएट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए मेरा ईमेल है या व्हाट्सएप पीएचडी ऑफिस। दिस इज माय ईमेल एड्रेस एंड दिस इज माय पासवर्ड। ओके, सो दिस इज सेइंग योर एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड येट। ओके, अब आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन में फुल नेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम। अगर आपका कोई ईयू में रिलेटिव है जहाँ पे अगर आप कोई एड्रेस पे भेज सकते हैं तो आपने यहाँ पे एड्रेस करना है। मेरे पास नहीं है तो मैं इसको नहीं ऐड करूंगा। दो लोगों से आपने रिकमेंडेशन, अपने जितने भी प्रोफेसर हैं उनको कांटेक्ट करके उनसे आपने रिकमेंडेशन लेटर भी लेना है और यहाँ पर उनकी रिकमेंडेशन भी ऐड कर देनी है। वो जरूरी नहीं है कि वो आपके मास्टर्स के ही हो, वो आपके बैचलर्स के भी हो सकते हैं। आपने किसी भी प्रोफेसर से पूछना है और मोस्टली आपने उनको रेफर करना है जो एटलीस्ट एसोसिएट प्रोफेसर हों। फिर इसमें 3 प्रोजेक्ट्स में आप एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रोजेक्ट है आपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं वो सारे इस लिस्ट में ओपन हो जाएंगे। आपने अगेन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से आपने देखना है कि आपके इंस्टीट्यूट में से रिसर्च प्रोजेक्ट कौन से वाला आपका पसंद है। लेट्स सपोज आई एम गिविंग अ रैंडम नंबर फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैं रफली चूज कर रहा हूँ। आप जरा सोच समझ के कीजिएगा। सेव इन्फॉर्मेशन। अब आपने क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे जाकर आपने अपनी ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्लाई करने हैं। कौन कौन से जी? सबसे पहले है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर किस तरह का होता है, मैं आपको मोटिवेशन लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको दिखा भी रहा हूँ। साथ साथ आप इसको अब चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। और ये जो एग्जैक्ट मैंने यूज किया है मैं ये भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप इसी को एडिट करके आप इसे यूज कर सकें। मैं आपको थीम ही बता देता हूँ। इसमें आपने अपना एड्रेस वगैरह बताना होता है। साथ आपने स्टार्टिंग में अपना इंटरेस्ट शो करना होता है कि आप किस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं और क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज आपका जो प्रीवियस एजुकेशन है उसके साथ ये अलाइन करता है। दूसरा है आपकी मास्टर्स डिग्री। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री अटेस्टेड नहीं है तो भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन लेकिन अगर अटेस्टेड है तो वो ज्यादा बेटर है। अगर वो अटेस्टेड नहीं होगी तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो बाद में आपको कहें। तो मैंने अटेस्टेशन के लिए भी वीडियो बनाई हुई है, काइंडली आप उसको जाके देखें। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसक्रिप्ट इशू करती है वो आपने ऐड करनी है। साथ सर्कुलम विटाए मतलब सीवी, उसका भी मैंने मेथड आपको उस वीडियो में बताया है। उसके बाद अचीवमेंट। अब अचीवमेंट्स में क्या क्या लिखोगे, देखो अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, कोई भी ऐसा काम जो आपकी डिग्री के साथ अलाइन होता हो, आप उसको एक ही पीडीएफ की फाइल में यहाँ पर अपलोड करोगे। उसके बाद जो हम रिकमेंडेशन लेटर आपने प्रोफेसर से लिया वो दूसरे प्रोफेसर का। उसके बाद बैचलर्स डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ बीएससी कोर्स ऑफ स्टडीज, यहाँ पे भी आपने अपनी बीएस की ट्रांसक्रिप्ट ऐड करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म करोगे और यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर इसमें कोई आपको मसला आ रहा है डू लेट मी नो, क्योंकि मैंने इसी तरह अप्लाई किया था। इसकी मैं कुछ आपको डिटेल्स शेयर कर देता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी जरूर करता है, लेकिन हर इंस्टीट्यूट एटलीस्ट आपको 5000 ज़लोतेज अ मंथ पे करता है। 1 ज़लोते जो है वो पाकिस्तानी राउंड अबाउट 78 से 79 रुपीज का चल रहा है। इसका मतलब है अराउंड 3,80,000 स्टाइपेंड होता है, जिसमें आपको कुछ साल की छुट्टियां अलाउ होती हैं, आपको ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं, आपको एजुकेशनल अलाउंस मिलते हैं, आपको फिटनेस अलाउंस मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो रहने के एक्सपेंस है पोलैंड में वो रिसेंटली यूक्रेनियन माइग्रेशन की वजह से थोड़ा इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से। ओवरऑल यहाँ पर बाकी सारे यूरोप से सबसे सस्ता कंट्री पोलैंड ही है। यहाँ पर अगर आप एक अकोमोडेशन लेते हो, जैसे कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, आई एम पेइंग 940। अगर आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है दैट टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 500 टू मे बी 1000 एंड 1200। तो इस रेंज में आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है। एंड अच्छा नहीं होगा, वो शेयर्ड होगा, वो फिर आप स्टूडेंट के तौर पर ही एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप कहो कि मैं स्टूडियो ले लूंगा तो वो नहीं होगा। सेकंड ये है कि अगर आप पूरे मंथ की खुली ग्रोसरी करो ना, खुली मतलब आप गोश्त खाओ, आप किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है, उड़ा उड़ा के आप गोश्त बकरे का खाओ, बच्चा खाओ, फिर भी आपका जो खर्चा है ना वो टोटल 800 से 1000 से ज्यादा नहीं होता। तो टोटल 2000 आपका एक्सपेंस है, बाकी 3000 आपकी पॉकेट में रहता है, जिसमें अगर आप ऐशी करते हो तो भी ठीक ठाक पैसे आपके खुद के लिए भी बच जाते हैं, आप घर भी बेच सकते हैं। बट अगेन दिस वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। कुछ इंस्टीट्यूट
4500 भी पे करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट 6000 भी पे करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट 7000 भी पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है अपने प्रोफ़ेसर से जब वो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा। इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स हैं उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो ऐड की हुई है, आप वो जाके देखो। कोई और क्वेश्चन हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ रही है बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय।